अविदू जी, मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो यहाँ पर हुई है, एक तरफ तमाम दावों की झड़ी थी, सरकारी नौकरी का ऐलान यहाँ पर किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा मार्जिन आपके पास आया और एक सिरे से महागठबंधन को जनता ने नकार दिया। ये बड़ा दिलचस्प इस बार का चुनाव रहा। बहुत दिलचस्प तो रहा ही, साथ साथ जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी निहित गठबंधन पर, जो कहा है वो किया है। सामने वाला व्यक्ति बेशक यूं कहे कि सभी को सरकारी नौकरी दे देगा, सामने वाला व्यक्ति चाहे कहे कि खटाखट पैसे दे देगा, लेकिन जनता उसको नकारती है। विश्वसनीयता जनता की किसमें है? सार्वजनिक जीवन में जिन पार्टियों ने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिन नेताओं ने सार्वजनिक जीवन में उदाहरण प्रस्तुत किया है, सत्ता में रहते हुए काम किए हैं, लालू और उस परिवार के पास अवसर था लोगों को सरकारी नौकरी देने का। बिहार की जनता ने 15-15 वर्ष उनको अवसर देके रखा। उसके बाद देश के रेल मंत्री रहते हुए भी उन्होंने नौकरी के बदले क्या क्या क्रियाकलाप किए। पीपल आर जस्ट फॉर व्हाट दे डू इन पावर एंड नॉट व्हाट दे रेंट इन ओपोजिशन। ओपोजिशन में बैठकर तो कहते जी चाहता है तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, फिर सोचता हूं तुम उनका करोगी क्या। इसलिए चाहे राहुल गांधी का खटाखट मॉडल हो, चाहे बिहार के राहुल गांधी तेजस्वी यादव उनका फटाफट मॉडल हो, जब सत्ता में आते हैं तब चरित्र पता चलता है कि कोई क्या करता है। मैं एक और विषय को जो है जरूर रेखांकित करना चाहता हूं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, उसमें कहीं ना कहीं जो एक टारगेट प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया था 400 सीटों का, 400 सीटें ना आने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और जिन लोगों की 99 सीटें आई, वो कुर्सी पर मेज पर चढ़ चढ़कर उसको अपनी मोरल विक्ट्री बता रहे थे। ना इस बार विक्ट्री आई, ना मोरल रह गया। नैतिक विजय वाला भी उनसे पायदान छीन लिया। और दूसरी तरफ जो थोड़ी सी कंप्लेसेंसी जिसको कहेंगे, थोड़ी सा सुस्तपना हम कार्यकर्ताओं के बीच में शायद आ गया था, जिस कारण से शायद भाजपा को उस प्रतिशत में वोट 24 में नहीं मिल पाया। बहुत सारे भाजपा के समर्थक जो है वोट देने शायद नहीं पहुंच पाए। मुझे लगता है उस चुनाव के बाद, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो और चाहे ये बिहार का चुनाव हो, कहीं ना कहीं हम समर्थकों ने कृतज्ञता ज्ञापन का एक तरह से काम किया है। हम लोगों ने बाहर निकलकर वोट डाला है और कहा जो चूक रह गई थी 2024 की, अब हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। ये एक रेट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं। अविदू जी, लेकिन विपक्ष अब भी वही आरोपों को लेकर बैठा हुआ है, ये गलती हुई, यहां से वोट चोरी हुए। अब इसको कैसे आप देखेंगे? जनता की अदालत का फैसला ही अंत में काउंट करता है। बिल्कुल, चुनाव हारना हो या केस हारना हो, अगर हारने वाला स्वीकार ना करे उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। कुल मिला के बात यह है कि ये जो चुनाव है ये 5 टेक अवेज देता है सीधे सीधे। पहला तो ये कि जो ऊंचा आवाज वाली, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको पहले छुट्टे ही क्या बताया, सड़क पे इतने लोग थे, इतने माहौल था। देखो, पैसे लाकर गुंडों को खड़ा कर देना, भाड़े के लोगों से रैलियां निकालना, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। कोई हंस रहा था कि कांग्रेस के पास इतनी ही सीटें रह गई कि मोटरसाइकिल पर बैठकर पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना आ जा सकते हैं। तो जो पहला टेक अवे है, ये जो ऊंची आवाज वाला जो राजनीति है, जो जंगल राज की राजनीति है, जो बक्कल उतारने की राजनीति है, जो कट्टा चलाने की राजनीति है, जो गोला लाठी की राजनीति है, ये हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक पूरे देश के अंदर जो है इसके प्रति एक काउंटर पोलराइजेशन होता है। गरीब गुरबा की जो राजनीति है, गरीब कल्याण का राजनीति है, जिसको साइलेंट मेजोरिटी कहते हैं, वो साइलेंट मेजोरिटी जो इसके खिलाफ काउंटर पोलराइज्ड होती है। गिनती से एक दिन पहले क्या कह रहे थे, जिनकी 243 में से 30 सीटें भी नहीं आ रही हैं कुल मिलाकर, वो कह रहे थे कि हम इतना जबरदस्त माहौल है हमारा, या तो रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आएगा या हमारा कैंडिडेट बाहर आएगा। आप कौन से गुमान में घूम रहे थे? आप 30 सीटें भी नहीं ला पा रहे हैं, वहीं से डिक्लेयर कर रहे हैं। एक खास बात ये भी है अविदू रावल जी, मैं एक चीज आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि चाहे चुनाव कोई भी हो और कहीं पर भी हो, साइलेंट वोटर का जिक्र जो है वो हमेशा यहाँ पर किया जाता है। हमने भीड़ केसरी लाल की जनसभा में भी देखी, वहीं मैथिली ठाकुर भी प्रचार प्रसार कर रही थी, भीड़ वहां पर भी थी, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बहुत उल्टा आया। मैथिली ठाकुर और केसरी लाल यादव के बीच का जो अंतर है, ये दोनों गठबंधनों के बीच के चारित्रिक अंतर को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी सुंदरता से डिफाइन करता है। एक तरफ तो जो संस्कार की बात हो रही है और दूसरी तरफ कट्टे और कटाओं की बात हो रही है। तो जो मैं 5 टेक अवेज इसमें कह रहा था, ये बिल्कुल ठीक है, वैसा ही है कि जो बाहुबली वाली राजनीति है, जो जंगल राज वाली राजनीति है, उसको नकार दिया है देश की जनता ने और गरीब गुरबा की राजनीति को चलाया है।
जातिवाद जो से चलता था, कोई एक डोमिनेंट कास्ट को कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी पकड़ लेते हैं। हर स्टेट में आप देखिए यही है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, सब चुनाव में एक डोमिनेंट कास्ट जमा जो इनको एक एन ब्लॉक में एक वोट मिलता ही है, जिसने ठेका ले लिया है 1992 से या उससे पहले से ठेका लिया हुआ भाजपा के खिलाफ वोट करने का। ये सोचते थे ये विनिंग फॉर्मूला है, लेकिन रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। एमवाय भी हटकर आज जो है महिला और युवा बन गया, बल्कि ज्ञान की बात हो रही है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी वाला जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, फॉर्मूला चेंज हो चुका है। डबल इंजन एक फिनोमिना है। प्रदेश दर प्रदेश हम देख रहे हैं, एक मजबूत केंद्र की सरकार जो अच्छा काम कर रही है, उसके साथ तालमेल बिठाकर काम करने वाली सरकार, तो उसके गठबंधन की सरकारों को चुनाव जिताया जा रहा है। प्रो इनकम्बेंसी एक और न्यू बज़वर्ड है डेमोक्रेसी का, जो हम 90 के दशक में एंटी इनकम्बेंसी करते थे। अब यहाँ पर एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, काम करोगे तो वोट दोबारा मिलेगा और बढ़कर मिलेगा। ये एक फिनोमेना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। 2024 में लोगों को भरपाया गया था, एक सरासर झूठ बोला गया था, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। लंबे समय तक आपका झूठ नहीं चलता है और फिर आप एक नया झूठ बोलने लगते हैं तो पिछला झूठ भी याद आता है, और उसके ऊपर जो है दूसरा झूठ तो चढ़ने की बजाय आप याद करवाता है, आपको प्रस्थापित करता है कि आप एक झूठे हैं।